बिहार में अब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और इसी कारण से जो विपक्ष की ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो अब तेजस्वी यादव के परिवार के पीछे, लालू यादव के पीछे लग गई है। और एक तरह से कोर्ट का समन आता है, ईडी और सीबीआई की तरफ से अब नोटिस आने लगी है कि 13 अक्टूबर को आप कोर्ट में हाजिर होइए, लालू यादव और राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव का भी उसमें नाम धकेला जा रहा है, जबकि तेजस्वी यादव उस समय बहुत छोटे थे और घोटाला, घपला, भ्रष्टाचार की समझ भी उनको नहीं थी। आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव अब जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो तेजस्वी यादव अब 50% के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इसी कारण से जो विपक्ष है, जो अभी वर्तमान में सत्ता में पार्टियां हैं, वो अब डरने लगी है तेजस्वी यादव के नाम से और खौफ खा रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है। और तेजस्वी यादव के तेज के सामने वो लोग टिकने को तैयार नहीं है। जैसे सूरज के सामने ज़्यादा देर तक आंख टिकाकर कोई नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव की जो एक ताकत है, तेजस्वी यादव की जो सोच है, उसके सामने विपक्ष अपनी आंखें नहीं टिका पा रहा है। तो केस मुकदमे की बरसात करके तेजस्वी को डराने और धमकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन लालू यादव का लाल अब डरने वाला नहीं है। तेजस्वी की सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है। आप उसका नज़ारा जब ड्रोन से देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बार बदलाव की लहर में इतने लाखों और करोड़ों लोग बिहार के सामने आ गए हैं। और इसी बीच कमर कस दी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी भी। प्रियंका गांधी ने आज महिलाओं से बड़ी अपील करते हुए कहा है कि आपके पति बाहर जाते हैं काम करते और कुछ लोग हैं जो यहीं रहते हैं। आपके पति बाहर इसलिए जाते क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बिहार को केवल और केवल बेरोजगार दिया है, इसी कारण पलायन करने पर लोग मजबूर हैं। बहन प्रियंका गांधी ने आज भ्रष्टाचार पर भी बड़ा हमला किया है, जो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में दिखती है, जगह जगह दिखती है। राहुल गांधी ने सैकड़ों किलोमीटर की जो यात्रा की है पैदल चल चल कर बिहार के कोने कोने में, वो भी एक तरह से संकेत दे रही है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनते दिख रही है। इस बार गठबंधन में कोई दो रार नहीं है, कोई दो चेहरा नहीं है। सब तेजस्वी को चेहरा आगे करके सीधे सीधे बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और तेजस्वी भी अब काफ़ी काबिल हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और इस बार जो एमवाई समीकरण था, यादव और मुस्लिम का समीकरण, वो इस बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस बार मुकेश सहनी जी भी आ गए हैं, तो ऐसे में सीधे सीधे 38-39% तो यही हो जाता है। साथ में कांग्रेस का जो 7-8-9% वोट जुड़ता है, तो ऐसे में 48% हो जाता है। इसके अलावा कुछ वोटों में सेंधमारी होगी। कांग्रेस सेंधमारी करने जा रही है अति पिछड़े वोट बैंक में, क्योंकि अति पिछड़े जातियों को कांग्रेस ने बड़ी तवज्जो दी है, जगह दी है और उनको आरक्षण में सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है। इस कारण से राहुल गांधी ने भी तेजस्वी के लिए काफ़ी बड़ा और लंबा चौड़ा रास्ता खोल दिया है कि आओ तेजस्वी, बैटिंग करो, चौके छक्के मारो और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और गद्दी पर आसानी से जा कर के बैठ जाओ। ये बातें अब बिहार की जनता भी समझने लगी है। इस कारण से बदलाव को लेकर के काफ़ी संख्या में लोग अब तेजस्वी के विचारों से जुड़ रहे हैं, विचारधारा से जुड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता जा रहा है और दिख भी रहा है, क्योंकि अगर ऐसा इस बार नहीं हुआ तो समझिए फिर कभी राजद की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार पर्याप्त माहौल बन गया है। जिस तरह से 2024 के वोट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वोट मिल रहा था या जो माहौल बन गया था, वही माहौल इस बार तेजस्वी यादव के साथ है और नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के खिलाफ है। सबसे ज़्यादा जो तेजस्वी को इस बार वोट करने जा रहे हैं वो बिहार के युवा है, क्योंकि तेजस्वी का मतलब रोजगार, तेजस्वी का मतलब नौकरी। तेजस्वी ने लाखों नौकरियां बांटी है और चेक इन भी करते थे जब अस्पतालों की, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव। ये चीज़ युवाओं को बड़ा पसंद आया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक हैं वे सब अब एकजुट हो चुके हैं और तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बना ही देना है। इतना वोट कसेगा, इतना वोट कसेगा बिहार की जनता कि तेजस्वी सीधे सीधे आपको शपथ लेते हुए दिखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और अब कोई रास्ते में रोड़ा नहीं है, जिसको जो करना है करें। पहले के जो जातीय समीकरण थे वो इस बार ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। तमाम जो पिछड़ी जातियाँ थी, पिछड़ी जातियाँ हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, बच्चे हैं, सवर्ण हैं,
सब इस बार तेजस्वी को चाह रहे हैं और सवर्णों का एक बड़ा तबका भी इस बार अंदर ही अंदर तेजस्वी को वोट देने जा रहा है। भले ही प्रशांत किशोर अभी हवा पानी बंधा रहे हो, लेकिन सवर्ण समाज प्रशांत किशोर को वोट नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उधर वोट दिए तो वोट कटवा होगा, वोट बेकार जाएगा। इस कारण वो जो नीतीश कुमार और भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं, खास करके जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है या इससे पहले जो सरकार के द्वारा जो भी मतदान या जो मतदाता सूची के समय मामला देखा गया था, उसको लेकर के बड़ी नाराज़गी है। और देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हुए अब दिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।